तो देखो बच्चों, ये वाली प्रॉब्लम कुछ ऐसा दिया हुआ है, वाई स्क्वायर का ये वैल्यू दे रखी है और हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा ना ये क्या होगा। तो देखो ये जो प्रॉब्लम है ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो आप लोग क्या करना ना, मैं जो स्टेप बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना, और इसके बाद क्या होगा ना कि इससे रिलेटेड आपको जो भी इस टाइप का प्रॉब्लम दिखेगा आप उसको इजीली सोच सकते हो और आपसे सॉल्व भी हो जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं और इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे ना तो वाई स्क्वायर को आप ऐसा लिखोगे ना, डी वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी वाई, और ये चीज आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और राइट साइड में देखोगे तो ए कांस्टेंट टर्म है इसलिए हमने इसको बाहर कर दिया और ये चीज हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स। और यहाँ पे देखोगे बी कांस्टेंट टर्म है तो इसको भी हमने बाहर कर लिया और ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स। और यहाँ पे बच जाएगा कांस्टेंट टर्म सी जिसका डिफरेंशिएशन अपने को पता है कि ये जीरो होता है। तो देखो यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से जो आपको मिला ये मिला 2y और डी वाई बाई डी एक्स। और राइट साइड की बात करें तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 2ax और प्लस बी, और डी एक्स इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो सिर्फ b बचा। अभी यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना कि डी वाई बाई डी एक्स को कुछ ऐसा लिख लेते हैं 2ax प्लस बी डिवाइड बाई 2। देखो ये क्यों लिख रहा है, इसका यूज अभी आपको दिखेगा, आप इसको अभी के लिए ऐसा ही रहने दो। और इसको क्या करते हैं ना अपन दोनों साइड फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखो 2 तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर लेंगे, y को आप यहीं पे छोड़ दो, प्रोडक्ट रूल इस पे लगा दो, तो ये d बाई डी एक्स होगा और यहाँ पे क्या होगा dy बाई डी एक्स। और फिर आप प्लस लिखोगे, इस बार dy बाई डी एक्स सेम टू सेम रहेगा, और y का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये फिर से क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ये इसका हो गया। यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा 2a क्या है कांस्टेंट है, तो इसलिए ये तो बाहर रह जाएगा और x का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होगा। और इस कांस्टेंट टर्म b की डिफरेंशिएशन आपको अगेन पता है कि ये चीज क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, तो ये चीज ऐसा हो जाएगा। यहाँ से आप देखोगे ना तो देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये टर्म तो जीरो है। तो आपको यहाँ से देखो क्या मिला ना कि y डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे देखोगे ना तो सिर्फ a बचेगा और इसका वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0 ही है। तो ये चीज क्या हो जाएगा a माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखो तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये चीज क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखोगे ना तो आपने पहले ही dy बाई डी एक्स का वैल्यू ये निकाल के रखा है, तो मतलब इसका स्क्वायर आपको कहाँ पे रखना है, इसका स्क्वायर आप यहाँ पे रखोगे ना, तो यहाँ पे रखोगे तो नीचे में तो देखो ये क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर, और ये चीज क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस 4abx और प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये जो dy बाई डी एक्स है ना इसका स्क्वायर यहाँ पे रख रहा हूँ। यहाँ पे क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा टर्म को मैंने इस साइड शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे सिर्फ a बचा था, ये पूरा पार्ट का वैल्यू a था, तो a माइनस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया था, इसलिए ये चीज ऐसा हो गया। अभी देखो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो y टाइम्स ये क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो 4y स्क्वायर आ जाएगा और माइनस सॉरी देखो ये चीज आ जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना कि 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4abx और माइनस बी स्क्वायर, और इन सब के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर। अभी आप क्या कर लो ना कि इसमें दोनों साइड आप y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो ये आपका हो जाएगा y क्यूब डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखोगे ना तो आपको क्या करना है y स्क्वायर से मल्टीप्लाई ना, तो देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से जो आपको मिलेगा ये सिर्फ कुछ ऐसा मिलने वाला है ना 4ay स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4abx और माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बचेगा सिर्फ 4 क्योंकि आपने y स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है। और अभी आप देखोगे ना तो y स्क्वायर का वैल्यू क्या है ये है, मतलब y स्क्वायर की जगह पे आप ये लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे जब आप लिखोगे ना y स्क्वायर की जगह तो ये चीज आपका क्या हो जाएगा 4a और ये होगा आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
तो यहाँ पे ये सेम टू सेम रहने वाला है, 4a² x माइनस 4ab(x) माइनस b²। और इसके डिनोमिनेटर में जो होगा ये क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ना तो देखो बच्चों ये चीज जो आएगा 4a² x² आएगा, ये आ जाएगा प्लस 4ab(x) और प्लस आ जाएगा 4ac। और यहाँ पे देखो माइनस में आपको क्या लिखना है, माइनस में आपको ये लिखना है 4a² x²। और फिर आप क्या लिखने वाले हो यहाँ पे, और यहाँ पे आप ये लिखोगे माइनस 4ab(x) और ये माइनस b²। और इन सब के डिनोमिनेटर में 4। और यहाँ पे देखोगे ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म भी कैंसिल हो गया। तो लाइक आपको यहाँ से क्या मिल गया ना, यहाँ से आपको कुछ ऐसा मिल गया, देखो यहाँ से जो मिला ये आपको मिल गया, देखो y³ d² y डिवाइड बाई dx² इज इक्वल टू क्या, 4ac माइनस b²। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये और ये वाला ही टर्म बचा ना, तो इसलिए ऐसा हो जाएगा। और इसके डिवीजन में 4। ठीक है, अभी आप देखोगे ना, तो आपसे क्या बोला गया, इसमें दोनों साइड डिफरेंशिएशन लगा दो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखो बच्चों जब इसमें डिफरेंशिएशन लगाओगे ना, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो बच्चों इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है ना, इसके बाद आपसे ये पूछा गया है, तो देखो बच्चों इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है ना कि इसमें डी बाई डी एक्स करो, मतलब इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो तो ये डी बाई डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे आप सेम टू सेम लिखोगे y³ d² y डिवाइड बाई dx²। और देखो ए बी सी जो है, ये वाली जो क्वाड्रेटिक है ना उसका कोफिशिएंट है, मतलब ये ए बी सी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और उसको 4 से डिवाइड करोगे तो भी कांस्टेंट ही होगा। मतलब आपको क्या लिखना है, डी बाई डी एक्स और यहाँ पे कांस्टेंट। और हमें पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो मतलब ये पूरा वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 0। सो इस पूरे पार्ट का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया होगा।